डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ इलनेस, पॉपुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस। अच्छा, अब अगर हम इलनेस की बात करते हैं तो इलनेस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। जब से शायद ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, आपका इलनेस का प्रोसेस तब से साथ साथ स्टार्ट हो रहा है। हर एरा के अंदर इलनेस एग्जिस्ट की है। अब इलनेस को ऑब्वियसली एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंजाइटी टेंशन, तो हर एरिया के कल्चर के अंदर उसको सर्टेन जो है टर्म्स दी गई हैं। मीन कि अगर आप प्री साइंटिफिक एरिया में बात करते हैं तो उसमें कहा जाता था इलनेस जो है वो आपके इमोरल बिहेवियर की वजह से है। आपको एज अ पनिशमेंट दी गई है अगर आप इल हुए, बिकॉज आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, कुछ आपके जो बिकॉज ऑफ सर्टेन सिंस हैं आपके, जिसकी वजह से आपको ये इलनेस दी गई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कंसेप्ट है ये कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव होता गया। इन अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी के अंदर कहा गया इट्स नॉट ओनली द सिंस, ये सिर्फ आपका इमोरल बिहेवियर नहीं है, एक आपकी ह्यूमन की एक सर्टन वो भी है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है जो उसको, लाइफस्टाइल बिहेवियर कैसा है जो उसको डिजीज की तरफ मोर प्रोन करता है। स्टिल उस टाइम पे भी जो है वो पॉजिटिव एजेंट का कंसेप्ट नहीं आया कि दे आर सर्टन जर्म्स थ्योरी, सर्टन ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरियाज हैं जो डिजीज काज करते हैं, बट कहा गया कि इंसान की एक तो इमोरल कैरेक्टर के अलावा उसके कुछ अपने पर्सनल लाइफस्टाइल बिहेवियर्स भी हैं जो कि इलनेस काज करते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट 19th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ द मेडिकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द न्यू डिस्कवरीज कहा गया कि जी नहीं, दे आर सर्टन जो है कुछ जर्म्स हैं, कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। इट्स नॉट ओनली द इमोरल या आपके सिर्फ बिहेवियर की वजह से इलनेस काज नहीं होती है। तो दीज आर सर्टन थ्योरीज जो कि वर्ल्ड के अंदर इलनेस को लेके चल रही हैं। तथा एक अगर हम फिर प्री साइंटिफिक एरिया की बात करते हैं तो लेप्रोसी एक डिजीज थी जो कि अभी भी है, बट इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज। इसका पॉजिटिव एजेंट भी हमें पता है, लेकिन एट दैट टाइम जब लेप्रोसी किसी को होती थी तो बहुत से कल्चर्स स्पेशली इन ज्यूश और जो क्रिश्चियंस हैं उनके अंदर कहा जाता था कि लेप्रोसी इज अ पनिशमेंट उसके इमोरल करैक्टर की वजह से, यानी ये पर्सन जो है करैक्टरलेस है, इसने कुछ ऐसा बुरा काम किया है जिसकी वजह से इसको पनिशमेंट के तौर पर लेप्रोसी की डिजीज हुई। अब लेप्रोसी, अब तो हमें पता है जैसे कंटेजियस डिसीज एक से दूसरे को लग जाती है, उस टाइम पे वो होता था कि जैसे ही लेप्रोसी किसी को हुई वो उस पर्सन को सेपरेट कर देते थे, कल्चरली या सोशली आइसोलेट कर देते थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। उनको किसी फार फ्लंग एरिया में भेज देते थे, उनका जो खाना था, बर्तन थे वो सेपरेट होते थे। इवन उनके जो क्लोथ्स होते थे वो ये सिंबल दे रहे होते कि थे ये पर्सन जो है ये लेप्रोसी इस पर्सन को है, तो ये आइसोलेटेड है। स्टिल स्टिल यहाँ तक नहीं था, बल्कि जैस अगर उस पर्सन की डेथ भी हो गई, डेथ के बाद भी उसके ऊपर इमोरल का करैक्टर ख़त्म नहीं होता था। उसको जहाँ पे बिल्ड किया जाता था वो नॉर्मल ग्रेवयार्ड नहीं होता था, उसे नॉर्मल लोगों से अलावा एक और दूसरी जगह पे जाके दफ़न किया जाता था और कहा जाता था कि ये इमोरल पर्सन है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, सो ये दूसरे लोगों के साथ इसको नहीं रखा जा सकता। तो ये सर्टेन जो इस तरह के कंसेप्ट्स हैं ये वर्ल्ड में साथ-साथ चलते आ रहे हैं रिगार्डिंग इलनेस को लेके। इसी तरह जब एड्स आई तो एड्स के बारे में भी शुरू में यही कहा गया कि ये अनसेफ जो है सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से हो रहा है, इनका जो बिहेवियर ठीक नहीं है, इनका डेविएंस है फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर से, दैट्स व्हाई जो इनको एड्स है, एड्स का प्रॉब्लम हो गई या एड्स की डिज़ीज़ हो गई। स्टिल इसी तरह एक एपिलेप्सी थी, एपिलेप्सी जिसको हम मिर्गी कहते हैं। उस टाइम पे जब एपिलेप्सी हुआ करती थी जिसमें एक फिट्स पड़ते हैं किसी को, तो कहा जाता था कि ये इस पे कोई सुपरस्टिशियस फोर्स है जो कि जिसकी वजह से इसको फिट्स हो रहे हैं। लेकिन अब विद द मेडिकलाइजेशन विद द साइंटिफिक टाइम में हमें पता चल गया कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम प्रॉपर्ली मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्टेन एरर्स के अंदर देयर आर सर्टेन पॉपुलर एक्सप्लेनेशन और पॉपुलर थ्योरीज जो कि इलनेस को लेके क्रिएट हुई हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस अगर हम देखते हैं, मेडिसिन इज एन इंस्टीट्यूशन अफेक्ट हाउ पीपल थिंक अबाउट इलनेस, बट इट डज नॉट फुली कंट्रोल पॉपुलर बिलीफ अबाउट इलनेस। मेडिकलाइजेशन के साथ जैसे इम्प्रूवमेंट हुई तो ये तो हमने देख लिया कि जी लोगों की जो इलनेस की काज क्या थी, लोगों के बहुत से जो कंसेप्ट हैं इलनेस को लेकर क्लियर हुए, बट स्टिल जो है इसको पूरी तौर से कंट्रोल नहीं किया गया, मतलब फुली कंट्रोल नहीं हुआ कि जो लोगों के सर्टेन बिलीफ्स थे इलनेस को लेके वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रिवेल कर रहे हैं। So there are various popular explanation of how and why illness is caused, categorized into two branches, pre-scientific and the scientific theories. तो अभी हमने डिस्कस किया है सर्टेन प्री साइंटिफिक थ्योरीज जो कि इलनेस को लेके डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कल्चर्स में एग्जिस्ट हुई हैं। तो all pre-scientific theories of illness causation around the world divide into only two somewhat overlapping categories. एक personalistic approach है, एक naturalistic approach है। Personalistic theories क्या है जी? These theories state that illness occur when a good
God or any supernatural power lashes out at an individual either deservedly or maliciously. यानी वही जो कंसेप्ट था कि अगर कोई अल्लाह की तरफ से या कोई सुपरनेचुरल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी डिजीज और फॉर एनी इलनेस। और अगर हम इसके बाद नेचुरलिस्टिक थ्योरी देखते हैं तो ये थ्योरी कहती है जी इलनेस ऑकर व्हेन हीट कोल्ड विंड डंप और अदर नेचुरल फोर्सेस आफ्टर द बॉडी इक्विलिब्रियम। यानी जो हमने बात की थी जी प्री साइंटिफिक एरिया में एक टाइम ऐसा आया था जिसमें कहा गया था कि आपका एक तो ठीक है बैड उमेन तो है इमोरल करेक्टर है बट स्टिल आपका जो बिहेवियर है ना वो विकास कर रहा है आपकी इलनेस की रीजन है वो। मीन अब अगर हम ये कहते हैं जी एक बच्चे को कोल्ड हुई है और बच्चा बाहर गया है उसने प्रॉपर अपने आप को कवर नहीं किया जिसकी वजह से उसको कफ हुई उसको इन्फेक्शन हुआ तो उसके बिहेवियर की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ दोनों थ्योरीज के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है कि इलनेस जो है वो पर्सनल के अपने बिहेवियर की वजह से हो रही है। पर्सन जो है खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने इलनेस का। So both theories explain that and blame ill person for causing their illness, define ill person as less morally worthy than others, and equate illness with punishment. यानी दोनों theories यही कहा कि जी हर बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है और जो इलनेस है वो एज अ पनिशमेंट के तौर पे आपको दी जाती है। सो एक और जो अब साइंटिफिक थ्योरीज में पहले तो हम प्री साइंटिफिक थ्योरीज की बात करे थे ना अब हम बात करेंगे साइंटिफिक थ्योरीज वो क्या कहती हैं जी। According to the scientific thinking, illness occur when biological forces combined with person's susceptibility यानी पर्सन जब बहुत ज़्यादा प्रोन होता है डिजीज की तरफ तो उसमें कुछ बियोलॉजिकल फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है जो बिहेवियर है आपकी फिजिकल एक्टिविटी है आपका लाइफस्टाइल सर्टेन अदर बिहेवियर्स हैं लेकिन आपके बियोलॉजिकल रीजन भी है आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन पैथोलॉजी ऐसी होती है कुछ ऐसी पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जो कि इलनेस काज करते हैं जिसके काफ़ी बियोलॉजिकल फिनोमेना जिसके अंदर एड ऑन है। फिर हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स आ गए अबाउट साइंटिफिक बिलीफ यानी इंडिविजुअल बिकम इल बिकॉज ऑफ अनहेल्दी रादर देन द इमोरल बिहेवियर। यानी लोग इल होते हैं वो इमोरल बिहेवियर की वजह से इल नहीं होते वो उनकी अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इल होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी पुअर न्यूट्रिशियस डाइट है उनकी उनकी स्मोकिंग है उनकी सर्टन अल्कोहल इस तरह की जो उनके इश्यूज हैं वो उनके अनहेल्दी बिहेवियर वो डिजीज काज करते हैं। इट्स नॉट द इमोरल बिहेवियर जिसकी वजह से इलनेस काज होती है। फिर जी illness occur when persons whose constitution were naturally weak or had been weakened by unhealthy behaviors contacted with dangerous miasma। मीन अगर किसी पर्सन का किसी ऐसी चीज़ के साथ एक्सपोजर हुआ है जिसमें कोई चीज़ ऐसा एजेंट है जो कि डेंजरस है उसके डिजीज़ के लिए। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि कोई एयर को ले लें कोई वहाँ पे कोई ऐसा पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से वो पोल्यूटेंट उसने इनहेल किया और उसको डिजीज़ हुई है तो दिस इज़ द वन ऑफ द मैकेनिज्म इमोरल बिहेवियर के अलावा अनहेल्दी बिहेवियर is a cause of the illness in any person। Smoking is unhealthy behavior। Smoking की वजह से अगर कोई सेकेंड स्मोक की वजह से किसी को डिजीज हुई है तो दैट्स बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी बिहेवियर और फर्स्ट टाइम स्मोकिंग की वजह से हुई है तो दैट्स बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी बिहेवियर। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट बिलीफ है दिस न्यू आइडिया स्टिल अलाउ द हेल्दी पर्सन टू ब्लेम द इल फॉर द इलनेस। स्टिल यानी पहले हम कहा करते थे जी इमोरल बिहेवियर की वजह से इलनेस हो रही है अब इसके अंदर कंसेप्ट तो चेंज हुआ बट स्टिल उन्होंने कहा कि पहले इमोरल बिहेवियर था अब अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से इलनेस हो रही है। नहीं पर्सन स्टिल खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने इलनेस का इधर बिकॉज प्री साइंटिफिक एरिया में इमोरल बिहेवियर था और दिस साइंटिफिक एरिया में अनहेल्दी बिहेवियर या जो आपको उसका लाइफस्टाइल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपकी डिजीज का काज है। इमोरलिटी डज नॉट डायरेक्टली कॉज इलनेस बट रादर मेक वन ससेप्टेबल टू इट। यानी कि इमोरलिटी की वजह से आपको इलनेस नहीं होती है लेकिन ये कि शायद उसकी वजह से कि आप एक बंदा जो है वो मोर प्रोन होता है टुवर्ड द डिजीज की तरफ। अच्छा ये तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस बिलीफ। अगर हम करंट बिलीफ पे आते हैं तो करंट बिलीफ में क्या इन मॉडर्न डेज पीपल बिलीव इन वेरियस थ्योरीज इंक्लूडिंग कनेक्टिंग इलनेस टू sin continue to appear as do theories that conceptualize illness as a direct consequence of poorly chosen and hence irresponsible behavior। यानी करंट बिलीफ में स्टिल वही है कि पर्सन जो है अगर वो इल हो रहा है तो वो अपने इमोरल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हो रहा है अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से हो रहा है अगर इमोरल करेक्टर की वजह से नहीं हो रहा। Mass media, public health authorities and the general public now often blame illness on individual lifestyle। इसी करंट बिलीफ को लेके चलते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर में देखें आप मीडिया में देखें तो सर्टेन कंपेन्स चलती हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आपको हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए आपको 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मीन जो भी मैस मीडिया है जो पब्लिक हेल्थ कंपेन्स हैं वो स्टिल वो फोकस कर रही हैं कि जो आपका अनहेल्दी बिहेवियर आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है वो आपकी डिजीज़ काज कर रहा है और वो आपको उसकी प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजुकेशन देती है कि अगर आप ये प्रिवेंट कर लें तो आप शायद अपने आप को बहुत से डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लेंगे। और ये साइंटिफिक न्यू करंट बिलीव्स हैं
जो कि अब इलनेस को लेके एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन आइडियोलॉजी टाइज इलनेस टू द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। सो अगर हम एक इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लेते हैं, जो सेगल ने हमें कहा, उसने क्या पोस्टुलेट किया इन 1990 में, दैट पीपल बिकम इल बिकॉज दे नीड देयर इलनेस to escape a stressful situation, receive sympathy from their spouses, punish themselves for misdeeds, and because they do not have them love themselves enough to take care of their emotional need. यानी उसने फिर इसको पर्सनल के ऊपर डाल दिया कि पर्सन इल होता है बिकॉज वो अपने इमोशनल नीड्स को सही तरह से कैटर नहीं कर सकता, या उसकी सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल होती है, उसके लिए उसको अटेंशन सीकिंग चाहिए होती है, ही आर शी नीड लव फ्रॉम स्पाउस, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, या वो अपने आप को अपनी जो उसके मिसडीड्स हैं उनकी पनिशमेंट कर रहा होता है। स्टिल ये जो एक्सप्लेनेशन है इलनेस की, वो वही एक्सप्लेनेशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्री साइंटिफिक एंड देन द साइंटिफिक एरिया। अब अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, सो एम्फसाइजिंग हाउ इंडिविजुअल कॉज देयर ओन इलनेस, दीज थ्योरीज इग्नोर हाउ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन फोस्टर इलनेस। In some theories of illness that focus on individual responsibility, reinforce existing social arrangement and help us justify our tendency to reject, mistreat or simply ignore those who suffer illness. मेन के अगर हम एक कंक्लूड लें तो जो हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस इन साइंटिफिक एरिया में भी आ रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो अपने खुद अपने पर्सनल बिहेवियर की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हमारे इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स हैं जो कि द मेन काज ऑफ द डिजीज, उसको उसमें नज़रअंदाज कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। तो दीज आर द सर्टन बिलीव्स अबाउट द इलनेस जो कि प्री साइंटिफिक एरिया से लेके अब साइंटिफिक एरिया में एग्जिस्ट कर रही है। अब मोरलेस पहले इमोरल बिहेवियर था और अब अनहेल्दी बिहेवियर हो गया। एंड बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन कि पर्सन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एंड हर illness, यानी एक पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी इलनेस की बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, एंड इन द प्री साइंटिफिक एरिया बिकॉज ऑफ द इमोरल करेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।